किसान भाइयों, वर्षों से आप धान और गेहूं की खेती लगातार कर रहे हैं, उसके अंदर कोई दूसरा फसल चक्कर नहीं अपना रहे, तो उससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति कम होती जा रही है और ज़मीन की सेहत भी कम हो रही है, जिस कारण व्याधियों का, कीटों का, बीमारियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हो रहा है। और उसके लिए आप फिर से ज़्यादा रासायनिक डालते हैं और ज़्यादा रसायन डालने से वो फसल के अंदर अपने अवशेष छोड़ते हैं, जो ना कि सिर्फ मिट्टी को ख़राब करते हैं बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी वो नुकसानदेह हैं। और इसी कारण एक तरफ तो आपका खर्चा बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो यहाँ से निर्यात होता है चावल, उस चावल को दूसरे जो देश हैं वो उस चावल को वापस भेज देते हैं, अपने पास वो खाने के लिए नहीं रखते। तो हमारा चावल ना निर्यात होने से भी आपको पूरा भाव नहीं मिल पा रहा। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। गेहूं की कटाई हो चुकी है और कई राज्यों में बहुत से किसान अब धान की फसल लगाएंगे। धान की फसल की शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत सारा रासायनिक खाद, जिसमें इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और वीडीसाइड डालना पड़ता है किसानों का, जिससे बहुत सारा जहर धान की फसल में चला जाता है। किसानों को ये सब डालना पड़ता है क्योंकि नहीं डालेंगे तो धान की पैदावार नहीं होगी। कारण ये है कि हमने ज़मीन का लगातार गेहूं और धान की खेती करते करते ऑर्गेनिक कार्बन इतना घटा दिया है केमिकल डाल कर, जिससे कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति लगभग खत्म हो गई है। लेकिन केमिकल खेती करने वाले किसान भी यदि थोड़ा सा ध्यान लगाएं और वैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई विधि से खेती करें तो इसमें से बहुत सारा पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद कम किया जा सकता है और पैदावार भी और उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए हम आज आपको एक डॉक्टर से मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप कम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालकर धान की अच्छी पैदावार कैसे लें। इसलिए फिल्म को पूरा ज़रूर देखें। आप ये जो गेहूं के डंठल देख रहे हैं, जिसे अभी ये गेहूं कट चुका है तो बहुत सारे किसानों ने इसकी तूड़ी भी बना रही होगी, तो जो बाकी बचे हुए डंठल हैं, इन डंठलों को हमारी आपसे प्रार्थना है कि इनको खेत में आग मत लगाएं, इसको जलाएं मत। जलने के बाद ये क्या होगा, इनकी उर्वरा शक्ति जो इसने मिट्टी में देनी थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस गेहूं को ना जला करके इनको खेत के अंदर ही वापस पलट दीजिए, इनकी खाद बनने दीजिए। और इसको पलटने के तुरंत बाद आज के दिन आप इसके अंदर जंतर, या जिसको आप लोग कहते हैं ढैंचा, उसके द्वारा हरी खाद का बनाना भी ज़रूरी है। कोई भी दाल वाली फसल हो, दलहन फसल हो या जंतर है, इसके जड़ के नीचे गांठें होती हैं, जिन गांठों के अंदर एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर फिक्स करता है और उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, साथ ही उसका सेहत बढ़ती है और आपको यूरिया डालने की, रासायनिक खादों के इस्तेमाल की कम ज़रूरत पड़ती है। तो इसके साथ आगे चल के जब फसल अच्छी होती है तो उसको कीटनाशकों का प्रकोप कम होता है, बीमारियों का प्रकोप कम होता है, जिससे उनका आपको इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा। तो जंतर या ढैंचा उगाने के लिए आप अभी आज ही अपने नज़दीकी सेंटर पर जाइए, किसी विक्रेता के पास जाइए, या आपके राज्य का जो कृषि विभाग है वहाँ पर भी आपको जंतर का बीज मिलता है। अभी जैसे हरियाणा में आज के दिन उन्होंने जंतर का बीज देना शुरू किया है कृषि विभाग ने, तो जंतर का बीज लेकर के कम से कम 12 किलो ढैंचा या जंतर का बीज प्रति एकड़ खेत में डालना है। 12 किलो से कम बीज नहीं डालना। अगर 12 किलो से कम डालेंगे तो डंठल मोटे हो जाएंगे और उसको फिर खेत के अंदर बाद में हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। और उस ढैंचा को 45 दिन पर आपको हल चला देना, उसको मिट्टी के अंदर मिला देना है। 45 दिन से पहले मिलाएंगे तो उसके नीचे गांठें कम रहेंगी, नाइट्रोजन का जितना फिक्सेशन होना है वो कम होगा। 45 दिन से ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर फिर वो डंठल जो है उनको गलने की प्रॉब्लम होगी, वो गल नहीं पाएंगे और आपकी फसल जो है थोड़ा उसमें आपको देरी भी हो सकती है। तो इसलिए 12 किलो ढैंचा डाल करके उसको 45 दिन पर आप मिट्टी के अंदर मिला दीजिए। जब आप ये ढैंचा मिट्टी के अंदर मिलाएंगे और उससे पहले आप इस डंठल को भी आप मिला चुके हैं, तो तब आप पानी के साथ खेत के अंदर वेस्ट डीकम्पोजर, जिसको हम बायोडाइजेस्टर भी बोलते हैं, वो काफ़ी किसान बनाते हैं। जो नहीं बनाते तो अपने जो किसान बना रहे हैं उनसे सीख सकते हैं, या हम बाद को हमारे किसी वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे वेस्ट डीकम्पोजर के बारे में भी। तो वेस्ट डीकम्पोजर को पानी के साथ दीजिए, ताकि जो आपने पहले ये गेहूं के डंठल मिट्टी में मिलाए हैं और फिर ढैंचा को भी मिलाया है, तो वो जल्दी से जल्दी वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए और उनके अंदर जो खुराकी तत्व हैं वो धान की फसल को मिलने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह से आपके खेत के अंदर आप जीवाणुओं की संख्या दोबारा से फिर से बढ़ा सकते हैं। आपके खेत के अंदर खुराकी तत्व जो हैं उनकी मात्रा भी बढ़ेगी, आपके खेत के अंदर जो कार्बन है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे फसल भी अच्छी होगी। इस तरह से जब आप ये गेहूं के डंठल खेत में मिलाएंगे, ढैंचा या जंतर का बीज लगा कर उसको भी खेत में मिला देंगे, तो
आपके खेत के अंदर आपकी जो मिट्टी है उसकी सेहत अच्छी होगी, उसके अंदर जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उसके अंदर नाइट्रोजन की संख्या बढ़ेगी, उसके अंदर आपका कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी, मिट्टी स्वस्थ होगी। तो आने वाली जो आप धान की फसल लगा रहे हैं उसके अंदर कीटों का प्रकोप या बीमारियों का प्रकोप भी कम होगा, फसल के अंदर सहनशीलता बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली जो आप कीटनाशकों का या फंजीसाइड्स का उपयोग करते हैं उसमें भी कमी आएगी। तो इससे जो है जो आपका चावल तैयार होगा खाने वाले के लिए, उसके अंदर भी जहरों की कमी आने से हमारा जो चावल जो दूसरे देश नहीं लेते उससे भी हम बच सकते हैं। अंत में किसान भाइयों एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जितना भी हम ये रासायनिक कीटनाशकों का या फंजीसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं उनकी जो रिकमेंडेशन है, उनके जो बताए हुए के अनुसार हम नहीं कर रहे, उससे बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उसके अंदर कुछ लोगों का, कीटनाशक बनाने वाली कंपनी हो या कीटनाशक विक्रेता हो, उनका ही अपना उसके अंदर ये हम उसको ये कह सकते हैं, मिलीभगत कह सकते हैं, या उसके अंदर उनका अपना हित है। उस हित के लिए बहुत बार आपको वो ये सब रसायन डालने के लिए कहेंगे। जब आपके खेत में कीट नहीं भी है या बीमारी नहीं है तो भी बोलेंगे कि आप इनको डालिए तो वो बीमारी नहीं आएगी या कीट नहीं आएंगे, जबकि ऐसा बहुत कम होता है या नहीं होता। और ये बार बार ये डालने से आप कीटों को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर आप जो है 2, 3 या 4 या 5 रसायनों को मिलाते हैं और उनका छिड़काव करने लग जाते हैं, जिससे आप कम से कम 10 से 12 हज़ार प्रति एकड़ आप कीटनाशकों के ऊपर, 5, 6 या 7, 8 हज़ार रुपया आप रासायनिक खादों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और ये सब कहाँ से जा रहा है? आपकी जेब से जा रहा है, जो कि आपकी मिट्टी को भी ख़राब कर रहा है, आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है, चावल खाने वाले जो आगे उपभोक्ता हैं उनकी सेहत को भी ख़राब कर रहा है। तो आप इस भेड़ चाल में ना पड़िए, पहले इस मिट्टी की सेहत को सुधारिए जैसे आपको बताया है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तभी आप पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें। और पेस्टिसाइड्स का कभी भी रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा इस्तेमाल कभी भी ना करें, तभी हम हमारे इस पूरे तंत्र को बचा सकते हैं, हमारी इस धरती माता को बचा सकते हैं, मानवता को बचा सकते हैं, और इसी में ही सबका कल्याण निहित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।